मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम व्यू टैब पे बात करेंगे। व्यू टैब में सबसे पहले नॉर्मल व्यू है, तो जो जब हम स्लाइड पे काम कर रहे होते हैं और जो व्यू हमें नजर आ रहा होता है वो हमारा नॉर्मल व्यू होता है। उसके बाद आउटलाइन व्यू है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे मेरी स्लाइड आउटलाइन के साथ नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्लाइडर सॉर्टर का है, तो यहाँ से मैं अपनी स्लाइड को सॉर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इनकी जगह चेंज करना चाहूँ तो मैं इनकी जगह चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड नंबर 5 मेरी फर्स्ट नंबर पे आए तो मैं इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो ये मेरी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी और बकाया स्लाइड की नंबरिंग चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इसे वापस 5 नंबर पे लाना चाहूँ तो मैं इसे वापस नीचे ड्रॉप करूंगी तो ये 5 नंबर पे आ जाएगी। यहाँ से मैं अपनी स्लाइड की जगह चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नोट पेज का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास नीचे नोट लिखने के लिए जगह आ जाएगी और अगर मैं अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट लिखना चाहती हूँ तो लिख सकती हूँ। उसके बाद रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू से मेरी स्लाइड पूरी मेरे सामने आ जाएंगी और इससे मैं अपनी स्लाइड को अच्छे से देख सकती हूँ। और मैं एस्केप बटन प्रेस करके रीडिंग व्यू से बाहर आती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर से अगर हम कोई चीज अपनी स्लाइड में ऐड करते हैं तो वो तमाम स्लाइड में ऐड हो जाती है। और अगर मैं अपने लोगो अपनी स्लाइड में ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं हर स्लाइड में जाऊं और अलग अलग लोगो को बार बार इंसर्ट करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं स्लाइड मास्टर का यूज करते हुए अपना लोगो मास्टर स्लाइड पे ऐड कर दूं तो वो तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ मास्टर स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। अब यहाँ से मैं अपनी ये मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट मेन्यू में आऊंगी और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और डेस्कटॉप से आर्ट फोल्डर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इस लोगो को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगी तो ये लोगो यहाँ आ गया। यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर सकती हूँ, इसकी जगह चेंज कर सकती हूँ, इसकी जगह चेंज करके मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। और यहाँ रखने के बाद क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करूंगी तो मैं अपने मास्टर व्यू से बाहर आ जाऊंगी। तो आप देखें ये लोगो मेरी तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, मैं इसे चेंज नहीं कर, मैं इसकी जगह चेंज नहीं कर सकती, इसका साइज चेंज नहीं कर सकती, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मैं वापस मुझे मास्टर स्लाइड में ही आना होगा और मैं दोबारा स्लाइड मास्टर पे आऊंगी और अब मैं मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट करूंगी। और अब मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं अपने इस लोगो को सिलेक्ट करूं तो मैं इसकी जगह चेंज कर सकती हूँ। मैं इसके साइज को अगर थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं साइज को बड़ा कर सकती हूँ। और जैसे ही मैंने स्लाइड मास्टर ओपन किया है मेरे पास एक नया टैब फॉर्मेट के नाम से हो चुका है इंसर्ट लेआउट। यहाँ से मैं लेआउट इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर कुछ इंसर्ट किया है उसे रिमूव कर सकती हूँ, नेम कर सकती हूँ और इनकी साइज वगैरह चेंज कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस अपने ऑप्शन का कलर चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। लेकिन जो चेंजिंग मैं मास्टर स्लाइड पे करूंगी वो फॉर्मेटिंग में तमाम स्लाइड पे अप्लाई होगी। और उसके अलावा फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ और तमाम चेंजिंग करने के बाद मैं इसे वापस क्लोज कर देती हूँ। तो जो चेंजिंग मैं करूंगी वो मेरी यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। आप देखिए अब मेरा लोगो थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद हैंड आउट मास्टर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी तमाम स्लाइड मुझे एक पेज पे नजर आ जाएंगी। मैं इन पे हेडर लिख सकती हूँ, फुटर लिख सकती हूँ, डेट और कैप्शन वगैरह लिख सकती हूँ और लिखने के बाद मैं इसका प्रिंट लेकर एक हैंड आउट अपने पास रख सकती हूँ ताकि मुझे पता हो मैंने क्या काम किया और इसको मैं अपनी फाइल में पेपर के तौर पे सेव कर सकती हूँ। मैं दोबारा व्यू टैब पे आऊंगी और नीचे नोट मास्टर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास नीचे नोट लिखने के लिए जगह आ जाएगी। मैं अपनी स्लाइड से रिलेटेड नोट यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रूलर का। मैं नॉर्मल व्यू में आती हूँ और यहाँ मैं अगर रूलर पे चेक लगाऊं तो हमारी स्लाइड में रूलर शो हो जाएंगे और अगर मैं ये चेक हटाऊं तो ये रूलर हाइड हो जाएंगे। उसके बाद ग्रिड लाइन का ऑप्शन है तो मैं अपनी स्लाइड में ग्रिड लाइन को शो कर सकती हूँ और इस चेक को हटाकर ग्रिड लाइन को ऑफ कर सकती हूँ। उसके बाद गाइड्स हैं तो यहाँ पे ये गाइड्स मेरे पास आ गई।
इसे मैं अपनी स्लाइड में मौजूद टेक्स्ट या शेप वगैरह की अलाइनमेंट सेट कर सकती हूँ, और अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो ये वापस हाइड हो जाएंगी। उसके बाद नोट का ऑप्शन है, तो यहाँ मेरे पास ये नीचे नोट लिखने के लिए जगह आ गई है और यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड से रिलेटेड नोट लिख सकती हूँ। और अगर मुझे नोट नहीं लिखना, मैं वापस इसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद व्यू डायरेक्शन है, तो मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन सेट कर सकती हूँ। उसके बाद जूम ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं अपने स्लाइड को जूम करके देख सकती हूँ, और अगर मैंने जूम किया है तो फिट टू विंडो कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कलर ऑप्शन है, मैंने अपनी ये स्लाइड कलरफुल तैयार की है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंट करने के साथ साथ इनका प्रिंट भी लेकर पेपर में अपने पास रख लूं, लेकिन अगर मुझे किसी ऐसे प्रिंटर से प्रिंट लेना है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर प्रिंटर नहीं है, तो उस सूरत में मैं ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज कर सकती हूँ। अगर मैं ग्रे स्केल पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरी तमाम स्लाइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये ऑप्शन है ऑटोमेटिक है, ग्रे स्केल है, लाइट ग्रे स्केल है, इनवर्स ग्रे स्केल है, ग्रे विद व्हाइट फिल है, ग्रे विद ग्रे स्केल फिल है। यहाँ ये डिफरेंट ऑप्शन है, इनमें से मैं अगर कोई सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और अगर मैं वापस कलर मोड में आना चाहती हूँ तो बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करूंगी तो वापस मैं कलर व्यू में आ जाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है। ग्रे स्केल में हमारे पास जो कलर आ रहे होते हैं वो व्हाइट टू ब्लैक दरमियान में तमाम ग्रे शेड को टच कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास जिस दो कलर होते हैं ब्लैक और व्हाइट। और अगर मैं वापस बैक टू कलर व्यू पे जाऊं तो ये कलर व्यू में मैं वापस आ गई। व्यू टैब में इसके बाद हमारे पास ऑप्शन विंडो का है। इस ऑप्शन से हम अपनी प्रेजेंटेशन को न्यू विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं न्यू विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ दो विंडो ओपन हो गई हैं, नीचे आपको टास्क बार में नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको समझाने के लिए अपनी इस विंडो में अपनी फोर्थ स्लाइड को सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरी एक विंडो में ये चार्ट शो हो रहा है और मेरी दूसरी विंडो में मेरी ये वाली स्लाइड है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अरेंज ऑल का है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी दोनों विंडो मुझे साइड बाय साइड नजर आ रही है, और इसके साथ इसमें तमाम मेरे पास ऊपर मेन्यूज और टैब मौजूद हैं, यहां से मैं इनको सेपरेटली हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे पास दोबारा से वही विंडो का ऑप्शन मौजूद है। इसे मैं प्रेजेंटेशन व्यू ले सकती हूँ, मास्टर व्यू ले सकती हूँ, इसे शो कर सकती हूँ, जूम कर सकती हूँ, इसके कलर स्केल को चेंज कर सकती हूँ, और नेक्स्ट मेरे पास वही विंडो का ऑप्शन मौजूद है। मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो इसको स्प्लिट करने से पहले थे। उसके बाद अगर मैं इसे कैस्केड पे क्लिक करूं तो ये मेरी आप देखें एक विंडो मेरी ये है और एक उसके पीछे है, यूं मुझे स्टेप वाइज मेरी डिफरेंट विंडो नजर आने लगेंगी, और मैं इन पे अगर कोई वर्किंग करना चाहूं तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इस विंडो पे क्लिक करूं तो यहाँ नीचे मेरे पास मूव टू स्प्लिट ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पीछे वाली विंडो पे क्लिक करूं तो मेरी वो विंडो आगे आ जाएगी, और अगर मैं अपनी इस विंडो पे क्लिक करूं तो वो आगे आ जाएगी। मैं से किसी भी विंडो को स्प्लिट करके आगे ला सकती हूँ। उसके बाद मैं इस विंडो को मैक्सिमाइज करके नॉर्मल ले आती हूँ और अपनी दूसरी विंडो पे आती हूँ और उसको भी मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं और उसके बाद मैं स्विच टू विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है। इस वक्त मैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन पे हूँ। अगर मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाना चाहूँ और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो अब मैं देखिए मैं अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे पहुंच गई और यहाँ टास्क बार से भी विंडो जो सिलेक्ट है वो चेंज होगी। अब मैं दोबारा अगर इस पे क्लिक करके अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन पे आना चाहूँ तो मैं वापस दूसरी प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।